अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर नंबर 16 ऑफ आवर कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें व्हाट बेसिकली ग्रामर इज़। Grammar is a set of rules which is used to check whether a string belongs to a particular language or not. बेसिकली ग्रामर जो है एक रूल्स का सेट है जिसको हम यूज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम ग्रामर यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एब्रिविएटेड एज CFG एक फॉर्मल ग्रामर है जिसको विच इज़ यूज टू जनरेट ऑल द पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ गिवन लैंग्वेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपको मज़ीद बताएं कि इसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए PDA का यूज़ करते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा, जो मोस्ट पावरफुल है। हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटन है उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। अब आपको बता दें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में हमारे पास चार टपल्स होते हैं, 4 टपल्स होते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं वी, ठीक हो गया, सेट ऑफ द वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल्स। नॉन टर्मिनल सिंबल्स आपके पास जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उन्हें नॉन टर्मिनल सिंबल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है सिग्मा, सेट ऑफ द टर्मिनल सिंबल। आपके पास जो स्मॉल लेटर्स हैं उसको टर्मिनल सिंबल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है एस, इट इज़ द स्टार्ट सिंबल, जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, अपना जो प्रोडक्शन रूल है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एस सिंबल यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपके पास P आ जाता है। P इज़ बेसिकली यूज टू इंडिकेट द प्रोडक्शन रूल विच इज़ यूज फॉर रिप्लेसिंग द नॉन टर्मिनल्स, द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल्स विद द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल्स। ठीक हो गया। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज़ अ प्रोडक्शन रूल ऑफ द फॉर्म, यहाँ से कैपिटल A टेंड्स टू गिव small a where a is equal to v belongs to sigma whole closure and a belongs to v। ठीक हो गया। यहाँ पर a क्या है आपको बता देते हैं कि v है हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स। ठीक हो गया। a है टर्मिनल सिंबल और ये कैपिटल A है हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल, कैपिटल लेटर्स। ठीक हो गया। तो अभी आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं इसकी कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारे पास इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फॉर एग्जांपल, फॉर जनरेटिंग अ लैंग्वेज दैट जनरेट्स इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज इन द फॉर्म a raised to power n b raised to power n, द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विल बी डिफाइंड एज, ठीक हो गया, जी प्रोडक्शन रूल यहाँ पर गिवन है, एस ए ए बी, एस टेंड्स टू गिव ए बी, ए tends to or gives AAB और A belongs to the epsilon son, यानी एम्पटी साइन या कुछ भी नल इसको कंसिडर कर लें। सबसे पहले S belongs to AAB, so here if we will make a replacement of A is replaced by AAB double A double B, okay, again we are making a replacement triple A triple B, okay, so triple A and triple B, then we are replacing the A by epsilon, the null sign. So we would eliminate the A from here, so here you can see there are 3 A's and 3 B's and so on। we can check, आगे भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से A's इक्वल आते हैं और B's इक्वल आते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर 3 A's हैं और 3 B's हैं, तो हमारे पास यही हमने प्रूव करना था कि इक्वल नंबर ऑफ A's और इक्वल नंबर ऑफ B's आने चाहिए, तो हमारे पास आ गए हैं। इसी तरह से सो ऑन आगे भी आप चल सकते हैं मज़ीद रिप्लेसमेंट करते हुए। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आगे के लेक्चर में हम आने वाले टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।